तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। कामयाबी एक ऐसी मंजिल है जिसे पाने के लिए हौसला और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मंजिल को पाने के रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं उन्हें कोशिश से कामयाबी तक के रास्ते में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोशिश से कामयाबी तक। हिंदी फिल्मों के उन बहुत कम कलाकारों में से एक जिन्होंने बिजनेस की डिग्री विदेश से लेकर फिल्मों में अपना कदम रखा। तुषार को देश के इतने बड़े सुपरस्टार जितेंद्र के बेटे होने का गौरव प्राप्त है, मगर फिर भी तुषार ने अपने दम पर सफलता प्राप्त की। फिल्म मुझे कुछ कहना है से तुषार ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया और तब से आज तक तुषार ने कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे कि गोलमाल, शूट आउट एट लोखंडवाला, क्या कूल हैं हम, शोर इन द सिटी के अलावा और भी कई सारी। आइए तुषार के इस सफर के बारे में जानते हैं खुद उन्हीं से। कोशिश से कामयाबी तक। इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे होने के बावजूद तुषार खुद निकले अपनी पहचान बनाने। तो आइए आज उनसे सुनते हैं कि इस कोशिश में उनको क्या-क्या तकलीफें आई। तुषार, Hi. हाय। How are you? गुड। कम Come after you. हॉट सीट। Oh, that's my seat. Okay. यस। आपको पहली बार जब देखा था आप इतने छोटे से थे। जी हाँ? बहुत साल पहले हाँ। हाँ, और वहाँ से लेकर अब तक आपने क्या क्या हासिल किया, इतना कुछ हासिल किया दैट आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन आपने अपनी फैमिली की मदद नहीं ली और आपने खुद अपना रास्ता चुना और खुद अपना रास्ता बनाया। ऐसा क्यों? इट्स अ डन थिंग कि हर एक्टर का बेटा मतलब आगे जाके एक्टर बनता है। आगे जाके एक्टर बनता और है, उसका launch फादर होता ही है। उसे लॉन्च करता है। सो आई डिडंट वांट टू गो इन दैट वे बिकॉज वो जो इजी रास्ता होता है उसमें उससे इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। यू नो यू व्हेन यू फाइंड योर ओन फुट होल्ड इन द इंडस्ट्री, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, चाहे आप बाहर भी कुछ करें, तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलती है। लेकिन तुषार, आपने ये रास्ता काफ़ी लेट चुना। मतलब आपने खुद कहा कि आप अमेरिका गए, आपने अमेरिका में स्टडी किया और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आपने फाइनेंस में Yeah, I was a financial analyst. I did a BBA. I got a BBA in finance from the University of Michigan. इवन इन स्कूल अ वेरी गुड स्टूडेंट, या आपने मेहनत करके ये मार्क्स हासिल किए? जो आप डिफिकल्टी की बात कर रही है वो मुझे स्कूल में महसूस नहीं हुई। यू नो आई वाज वेरी वेरी ब्राइट देयर एंड बिजनेस स्कूल जाने के बाद भी आई डिड वेरी वेल। हालांकि मुझे पसंद नहीं आई बिजनेस स्कूल की एटमॉस्फेयर जो थी और जो ऐसे लोग थे वहाँ पर, जो स्टूडेंट्स होते थे और जो वहाँ का जो कल्चर था, यू नो इन कैंपस इंटरव्यूज़ और इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बातें एंड यू नो जॉब्स की बातें जो बिजनेस वर्ल्ड के जॉब्स होते हैं। तो आई वाज वेरी न्यू एंड वेरी एलियन टू दैट वर्ल्ड। तो मुझे वो सब मतलब डिफिकल्ट लगी, लेकिन माई मार्क्स वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट जब वहाँ से निकला और मतलब रियल वर्ल्ड में आया और मैंने एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन की, एक ऑटोमोटिव सप्लायर कंपनी में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट मैंने काम किया, तो वहाँ मुझे डिफिकल्ट लगा क्योंकि आई वाज गेटिंग बोर्ड, आई वाज नॉट एंजॉयिंग व्हाट आई वाज डूइंग। आई थिंक वो जो स्कूल में ही मुझे नज़र आने लगा कि ये मेरी दुनिया नहीं है बिजनेस स्कूल में, वो मुझे पता चल गया व्हेन आई वेंट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो दैट डिफिकल्टी केम इन बिकॉज आई वाज वर्किंग हार्ड, आई वाज नॉट, इट वाज नॉट कमिंग फ्रॉम विद इन। आई थिंक आपका अपना खून जो होता है, जो आपको मतलब जो जिस चीज़ में मज़ा आता है, चाहे वो फिल्में हो या डांस हो,
that pulls you eventually towards what you want to really do. लेकिन ये डिसीजन तो आप पहले भी ले सकते थे, मतलब आपके लिए तो बहुत आसान Yeah. था। आप ये बचपन में ही डिसीजन ले सकते थे कि मैं एक्टर ही बनूंगा या मैं लेकिन उस वक्त आपने ये नहीं सोचा। I was very confused. I think career-wise, I didn't know whether I wanted to be a pilot, whether I wanted to be a psychiatrist, whether I wanted to be an actor, businessman. इसलिए मैं अमेरिका गया क्योंकि वहाँ पर they give you a very wide variety of subjects. आप अपने आप को मतलब किसी भी फील्ड में educate कर सकते हैं, and then you can choose and decide क्या what your करना है। true calling is. हाँ। So because I was confused and बचपन से I was not encouraged to be an actor. I was a little plump kid and I was very serious, academic, fun kid at home in the building playing etc etc. But I was not an extrovert जो फिल्मी बच्चे होते हैं। अगर आप उनको पार्टी में ले जाओ तो वो सारे बड़ों के लिए डांस करना शुरू कर देंगे, मिमिक्री करना शुरू कर देंगे. These are the traits of typical filmy children. Filmy children. So I didn't have those traits. So I was from family से मुझे कोई encouragement नहीं मिली कि तू तो एक्टर ही बनेगा. You know usually हाँ, माँ बाप सोचते हैं कि इसको यार ये एक्टर तो हीरो ही बनाना बनेगा, है. इसको तो अभी से मतलब ये पढ़ने की क्या जरूरत है. So I was always taken out of that zone thinking कि he's not cut out for it. And I also thought I was not cut out for it. So I think that confused me even more. लेकिन by the time I came back, I don't think I was late हुआ क्योंकि मैंने round about जाके आया मैं. हाँ, मेरा मतलब वही है कि मतलब film school. मैं वही कहने वाली थी कि आप वरना जाके फाइनेंस में क्यों कोर्स करते, आप सीधा जाते और फिल्म का कोर्स करके आते 2 साल, एक्टर का कोर्स करके आते. Fortunately, by the time I came back, I was only 21 when I came back, when I finished my education. So because the age was right, I wasn't late to get into films. And then luckily I got an offer at the right time also, so it worked out. उसके बारे में हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले वापस चले जाते हैं आपके स्कूल से कॉलेज का. आप बहुत प्रोटेक्टेड चाइल्ड रहे. जी जी जी. ठीक है, घर में बहुत आपको मतलब सही तरह गाड़ी लेके जाती होगी, गाड़ी छोड़ती होगी, मतलब खुद से जाना नहीं, कुछ करना नहीं, बस में चढ़े नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें आपसे ज़िंदगी भर स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीटेड रहे होंगे आप. स्कूल में भी आपको क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी क्योंकि आप जितेंद्र जी के बेटे थे, तो थोड़ा सा स्कूल में ऐसी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती थी. इनफैक्ट सम टीचर्स वर एक्स्ट्रा हार्श, थिंकिंग कि हाँ तुमको जो घर में सहूलियतें मिलती है वो यहाँ नहीं मिलेंगी, फटाक. यू नो सम टीचर्स हैव दैट मेंटालिटी कि हाँ मैं दिखाती हूँ कि तुम्हें रियल वर्ल्ड क्या होता है. So it was both. Some बच्चे, लेकिन your friends and all that, मतलब friends were very normal. There was no obviously no favoritism toward no peers. आजकल स्लीप ओवर्स बहुत होते हैं, उस वक्त क्या स्लीप ओवर्स थे, मतलब आप जाते थे कभी अपनी किसी फ्रेंड के साथ? Not in school, but towards the end of school, जब when I passed out in the 10th, 11th and all, that time there used to be, we used to stay over at friends' houses and this and that. And of course parents' day पे जब dad आते थे school में, तो obviously all the kids will then look. He was a very big star then in the 80s, and all the kids will then look, अरे ये कौन आ गया, ये वो. Sports day पे I remember dad had come once, so the entire stadium was just trying to get into that area जहाँ पर you know celebrity he was sitting there. So those things were part of it, but otherwise ऐसी कोई खास मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिली. एंड घर पे भी ऑफ कोर्स वी हैड अ कार एंड ड्राइवर टू टेक अस टू स्कूल एंड बैक एंड ऑल दैट, बट वी वर ऑलवेज वेरी यूज्ड टू ट्रैवलिंग इन ऑटो. अच्छा. At least as a teenager I used to very regularly travel. Some of my friends feel, why do you travel in auto then? And even the cars that we had then were Fiat 118 any, ऐसे कोई foreign गाड़ियाँ हमें import करके नहीं दी गई थी. So it was a very normal life, like a well-to-do lifestyle with middle class values. वहाँ से आप गए अमेरिका अकेले एक यूनिवर्सिटी में, बहुत दूर, कभी बोर्डिंग स्कूल में नहीं रहे. तो जब वहाँ गए तो आपका इनिशियल जो फीलिंग थी वहाँ जाके, मतलब एक लॉस्ट हो जाना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में. I was lost. You're right. I was totally lost. तो मतलब क्या, what was your, और पहले महीना 15-20 दिन जो भी हैं आपने कैसे काटे, कैसे एडजस्ट किया? Yeah, it was tough because that was, you know, I was regretting it. 2 दिन जाने के पहले ही मैंने सोचा कि oh my God, ये मैंने क्या कर लिया अपने आप के साथ, ये क्या पंगा ले लिया मैंने अपने आप के साथ. मुझे अभी जाकर मतलब इतने दूर, मतलब मैं that time going to America was not so simple as today. आज weekends के लिए जाके आते हैं लोग. तो ये मैं सोचने लगा कि मैं मर गया, अभी मैं क्या, जाना तो था. I couldn't turn back. I remember crying on the flight alone on the way there. I was crying. I was alone and I was like डिप्रेस्ड कि मैंने क्या कर लिया अपने आप के साथ. एंड देन वहाँ के स्टूडेंट्स भी इतने फॉरवर्ड होते हैं हमारी इंडियन कल्चर के मुताबिक कंपेयर टू अस. आई वाज 17 देन व्हेन आई वेंट, 16-17 व्हेन आई वेंट. दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी फॉरवर्ड, दे आर वेरी a bit snobbish with the third world country. So आपने एक racism थोड़ा सा of course, feel किया? Not openly, but they were very very stuck up. Of course, some of them are not so stuck up. तो जो Indians थे वो ज़्यादातर Indians के साथ ही Lots यूनिवर्सिटी of में the रहते थे? Indians hang with the Indians only, and initially they, I mean at that time it is they very
you know, oh God, these Indians are losers, उस वक्त, the whites. हाँ, हाँ, But then when you start taking classes, you start meeting more people, going to the parties there, तो जितना आप घुल मिलना शुरू करते हैं, then फिर you थोड़ा realize ठीक हो जाता है। फिर थोड़ा ठीक हो जाता है, then you meet more people. हमारे मुंबई के भी लोग होते हैं वहाँ पर, हाँ। तो initially आप उनके साथ रह सकते हैं, then you can make more friends, तो वो ठीक हो जाता है. So I wanted to come back after one semester. हाँ, अच्छा, फिर भी मैंने सोचा कि मैं तो वापस जाने वाला हूँ. हाँ, फिर कैसे हुआ कि आप रह और गए? मॉम ने यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बुक्स भी ले ली थी एंड एवरीथिंग, शी हैड गॉट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड. Okay. लेकिन दिसंबर में आया मैं 2 हफ्तों के लिए, और फिर 2 दिन का समय था एंड आई डिसाइडेड कि मैं नहीं जाने वाला हूँ. और फिर एक दिन बाद मैंने बोला मैं जा रहा हूँ. इट वाज जस्ट अ सडन चेंज ऑफ माइंड, एंड समथिंग पुल्ड मी बैक. ओके, एक बार आप वहाँ जब एडजस्ट हो गए तो आपने एक ऐसा फेज भी था जब सोचा कि अब बहुत बच्चे यहाँ से जो जाते हैं एजुकेशन के लिए अमेरिका, वो फिर वापस ही नहीं आते, वहीं के हो जाते हैं. आप ऑब्वियसली 1 साल वहाँ रहे और वीज़ा के इशू, बट मन से क्या आप मतलब वापस आना चाहते थे उस स्टेज? आई वांटेड टू सेटल डाउन देयर. वहीं पे या मुझे शौक अच्छा लगा था अमेरिका, वहाँ अच्छा रहने लगा. का. मुझे हाँ. मतलब ये ख्वाहिश थी मेरी कि मैं वहाँ एक जॉब कर लूँ एंड धीरे ऑफ कोर्स यू नो सेटल हो जाऊँ वहाँ पर एंड अपना घर ले लूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई वाज वेरी अमेरिकनाइज्ड. अभी भी मैं इंडिया में रहता हूँ तो आई लिव अ वेरी अमेरिकन लाइफ इन माई ओन वे, यू नो, इन माई ओन वे. आई क्रिएट माई ओन वर्ल्ड. तो आई वुड हैव एडजस्टेड देयर. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए थे बाद टाइम, 4 साल खत्म हो गए थे. आई वाज लिविंग विद वाइट्स. इनफैक्ट जो बाकी के इंडियंस थे जो यहाँ से गए थे मुंबई के कैथेड्रलाइट्स, they were only stuck to themselves. इंडियंस के साथ ही रहते थे. हाँ. इंडियंस फॉरगेट, मुंबई इंडियंस के साथ. अच्छा, जो मतलब यहाँ आसपास रहने वाले थे. और मैं फिल्मी बच्चा, they thought that I was the uncool फिल्मी बच्चा from Juhu. That time Juhu was very uncool. Yeah. I made friends who were whites and who were from fraternities and sororities, and I was living with them in a house and business school गया मैं. So I went to another world and came back. अगर आपका वीजा हो जाता तो आप मैं वहाँ शायद होता, अमेरिका में सेटल्ड होते और आप एक्टर बिल्कुल नहीं होते. बिल्कुल नहीं होता. राइट नाउ मैं मतलब ऑफ कोर्स एक्टर भी हूँ और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू पे हूँ. 15 साल हो गए टुडे, आई थिंक इन जून 15 इयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड माय फर्स्ट शूटिंग ऑफ माय फर्स्ट फिल्म. तो खुश हूँ. ऑलमोस्ट यू कैन से आई एम सेटल्ड इन दिस इंडस्ट्री एंड आई वुडंट वांट टू चेंज माय लाइफ फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. मैं अमेरिका जा सकता हूँ फॉर हॉलीडेज और अभी कनाडा जा रहा हूँ एक शो के लिए एंड ऑफ दिस मंथ. तो मतलब आप कहीं भी जाएं लेकिन वापस आप यहीं आना चाहेंगे. बट यू नेवर नो, मे बी कहीं मैं रूपर मर्डॉक हो जाता अगर वहाँ रहता. यू नो, यहाँ पर ऑफ कोर्स आई एम एन एक्टर, पर वहाँ कहीं मैं मतलब वॉल स्ट्रीट पे कोई बहुत बड़ा टाइकून बन जाता. सो यू कैन नेवर से. एग्जैक्टली. अच्छा, ये बताइए कि आपने वहाँ अमेरिकन फ्रेंड्स बनाए, हाँ, विद whom आप रूम शेयर कर रहे थे या हाउस शेयर कर रहे थे, घर शेयर कर रहे थे. तो अभी तक आर यू इन टच, मतलब कि उनकी ज़िंदगी से अब आप दूर हो गए हैं या अब भी आप उनके साथ समय बिताते हैं या वो यहाँ आते हैं? वो आई थिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी हैं. समबडी इज वर्किंग इन शिकागो, समबडी इज इन न्यूयॉर्क, समबडी इज गॉन बैक. मुश्किल है थोड़ा सा टच में रहना. थ्रू ट्विटर, थ्रू ईमेल वी आर इन टच, बट मिले नहीं हम. लेकिन मैं अपने यूनिवर्सिटी सिंस 99 व्हेन आई केम बैक, आई थिंक 16 साल हो गए हैं. मैं आई थिंक 6-7 बार गया हूँ वापस अपनी यूनिवर्सिटी. ऑफ कोर्स आई हैव सम कॉमन फैमिली फ्रेंड्स विद यू आल्सो जो डिट्रॉइट में रहते हैं. तो उनके साथ रहता हूँ मैं. एंड देन मेरी यूनिवर्सिटी डिट्रॉइट से आधा पौना घंटे दूर है. तो आई गो एवरी टाइम आई गो टू डिट्रॉइट, आई visit Ann Arbor, Michigan and go to all the favorite restaurants जो मेरे हैं. बहुत मज़ा आ रहा है तुषार, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और दूर मत जाइए हमसे, क्योंकि हम फिर बात करने वाले हैं तुषार से. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और मैं हूं किरण जुनेजा. हम बात कर रहे हैं तुषार से. आपकी करियर, आपकी फर्स्ट ब्रेक के बारे में. जब आप वापस आए तो आपने कैसे डिसीजन लिया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, और उसके बाद आपने किस तरह कोशिश शुरू की? एक्चुअली मैंने तब भी डिसाइड नहीं किया कि फिल्मों में क्या करना है. एक्टिंग कैन यू इमेजिन कितना कंफ्यूज था मैं. तो मुझे लगा कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ. वहाँ पर ये पता चलेगा कि कैमरामैन बनना है, एडिटर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, क्या बनना है. तो बालाजी वो स्टार्टिंग द फर्स्ट फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जो 6-8 महीने बाद शुरू होने वाली थी. तो डैड ने बोला कि आप डेविड जी को ज्वाइन करो, क्योंकि उनके साथ अगर आप यूज्ड टू हो जाओगे देन आप क्योंकि में भी कुछ एज एन एडी काम कर सकोगे. सो you'll blend into our film also then eventually. So I joined David G and he was working on 3 films at that time. दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई एंड कुआरा. तो मैं तीनों का आई थिंक मैं वाज द 6th or 5th or 6th or 7th तो एडी मुझे याद भी नहीं है. बट टिपिकल स्मॉल क्लैप से शुरू किया था
क्लैप बजाते तक भी थे नहीं आप? पहुंचा था, वो तो आई थिंक मेरे ऊपर का एडी करता था। मैं तो सिर्फ आई थिंक मैडम को फैन से बुलाना फैन से बुलाइए, वो सब करना था। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जस्ट बैठ के खड़े रह के ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है। आई रिमेंबर फर्स्ट डे वाज दैट सॉन्ग बिटवीन संजू सर एंड सलमान। एक उनके भाईचारे का एक गाना था उनके बीच में। नगमा जो एक गेस्ट आर्टिस्ट थी उस फिल्म की, चल मेरे भाई की, शी वाज डूइंग दैट सॉन्ग। सो दैट वाज माय फर्स्ट डे, सितंबर 99। कौन सा गाना था, याद है? मेरे बाप की बेटी मुझे भाई बोलती। अच्छा, या समथिंग लाइक दैट। या so that Ganesh Master ji was the choreographer. तो वो मेरा पहला दिन था, आई रिमेंबर। एंड तो तब मुझे लगा कि मैं थोड़े दिन ये एडी का काम करूँगा, फिर मे बी डायरेक्टर बन जाऊँगा, क्या करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ महीनों बाद मेरी करण से मुलाकात हुई इन अ रेस्टोरेंट एंड ही सेड why you working with David ji, he's so senior, come and join me for K3G. He was going to start K3G 6-8 महीने बाद। तो he also invited me to come for London for the writing process. ओके। तो मैं सोचा अरे यार ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो 3-4 महीने बाद आई वाज गोइंग टू जॉइन हिम। सितंबर अक्टूबर नवंबर में मिला मैं उनसे, उन्होंने कहा कि फेब मार्च तक हम लोग स्टार्ट करेंगे K3G की प्री प्रोडक्शन। तो इत्तेफाक से मेरी एक फ्रेंडशिप हो गई सेट पर रूमी जाफरी के साथ। ही इज अ राइटर, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई डेविड जी के सेट पर। कभी कभी उनको घर छोड़ता था मैं इन माय कार, मेरी फिएट में। एंड उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया वाशु भगनानी जी को कि मैं एज एन एडी काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मिल लो उनसे, क्योंकि ही न्यू कि उनके पास एक सब्जेक्ट है जो मुझे सूट करता है एज एन एक्टर। तो आशुष जी ने मुझे बुलाया, फिर सन एंड सैंड एक बार सतीश जी के साथ बैठे थे वो, ही कॉल्ड मी एंड ही जस्ट सॉ मी एंड जस्ट 10 मिनट बात की और घर गया मैं। और मुझे फ़ोन आया कि दे वांट टू शो मी दिस फिल्म, जो वो मुझे ऑफर करना चाहते हैं एज अ लीड एंड दे वांट टू लॉन्च मी। तो इट जस्ट हैपेंड एंड आई वाज लाइक चलो एक वहाँ जॉब इतने अच्छे नहीं मिले। जब आपने ये सुना तो सबसे पहले आपने किसको बताया जाके? आई कुडंट बिलीव इट, आई टोल्ड डैड। तो डैड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम डिसाइड करो भाई तुम्हें क्या करना है और फिल्म देख लेते हैं। तो हम लोग दोनों जाके हमने केतना, एक थिएटर होता था केतना में, हमने स्क्रीनिंग देखी उस ओरिजिनल फिल्म की, तुली प्रेमा वाज द नेम, एंड वी बोथ लव्ड इट। उन्होंने कहा कि इससे बेटर लॉन्च मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, यू डिसाइड, लेकिन इससे बेटर लॉन्च मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, तो आप हाँ कर दो उनको। आई वाज गोइंग टू से यस एनीवेज, बट I showed him the film, whatever, and तो आपके फादर की ओपिनियन आपके लिए कुछ मायना रखती है, मतलब आप उनको कंसल्ट? Yeah, I think it added, it was like the icing on the cake. I think मुझे बहुत पसंद आई थी वो फिल्म, लेकिन और वाशु जी was at his peak at that time. सतीश जी had just given हम आपके दिल में रहते हैं, उनकी फिल्म हिट हुई थी, सक्सेसफुल फिल्म थी, and तो गुड प्रोड्यूसर, अच्छा डायरेक्टर, अच्छी स्टोरी। तो I was very excited. तो हाँ, चले ना चले, मुझे लगा कि अभी ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, jump in and do it. But my sister, she wanted to become a film producer then. She was planning this क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. She was very upset. She's saying, we wanted to launch you. How can you do a film? तुम बाहर की फिल्म कैसे कर सकते हो? I said, no, go to hell. मुझे चांस मिल रहा है, go to hell. लेकिन बाद में थोड़े जो वाशु जी ने पोस्टर्स निकाले फिल्म के, you know, just like a without the faces shown also, just like a demo kind of a thing. She said that I think he's really good and all that. वाशु भगनानी बहुत बड़े हैं यार भाई, I mean no one can compete with him. So she also said okay good. But I had already signed the film by then and all that. फिर जाके मेरी फाइट क्लासेस शुरू हुई, एक्टिंग क्लासेस शुरू हुई. I was already taking सब रिवर्स में हुआ, मतलब एक बार फाइनल हो गया कि आप कर रहे हैं और तब आपने जाके सब तैयारी की। गाने का शौक नहीं है? सिंगिंग? हाँ, नहीं बिल्कुल शौक नहीं है। बचपन में भी नहीं था? अच्छा ये बताइए कि बचपन में एकता के साथ आप कभी झगड़ते थे? बच्चों में हमेशा झगड़ा होता है, भाई बहन में बहुत झगड़े होते हैं। We only fought, yeah. only fought. Really? सेम रूम में रहते थे, सेम गाड़ी में स्कूल जाते थे, सो बिल्डिंग के सेम फ्रेंड्स भी होते थे हमारे, तो हम लोग सिर्फ झगड़ा करते थे। हम लोग मतलब we used to fight all the time, like hit each other. मतलब इस पूरा अगर यहाँ झगड़ा अगर हुआ होता हमारा उस उम्र में, ऐसे सेट पे तो इस सेट ऊपर नीचे हो जाता। कितने घंटे वर्कआउट करते हैं रोज? I work out 3-4 times a week now. मैं अभी functional training करता हूँ ज़्यादा। मैं ज़्यादा weights नहीं करता हूँ, but I'm feeling much better after that. मैं 35-40 minutes ही करता हूँ, and it's giving me better results. ये steroids वगैरह जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं बॉडी को, you know, माचो बनाने के लिए, मैं अभी उस bulking up के zone में नहीं हूँ. I'm more wanting to be lean, क्योंकि I think screen पर आप कहते हैं is it okay ये steroids वगैरह लेना, क्या I mean ये सही है क्या? I think एक सही रोल हो जहाँ आपको मतलब शायद मतलब अपनी बॉडी को एक अलग लेवल पर ले जाना हो, जल्दी रिजल्ट्स लाने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती है, बट करेक्ट गाइडेंस होनी चाहिए। आपके फिजिकल ट्रेनर जो है उनकी नॉलेज सही होनी चाहिए। ही शुडंट बी गिविंग यू समथिंग रॉन्ग,
एंड देन एक फ्लश आउट साइकिल होता है आफ्टर से योर मूवी इज ओवर, योर रोल इज ओवर, उसके बाद आई थिंक यू देयर हैज टू बी अ फ्लश आउट नहीं, पर साइकिल, कुछ लोग हैं जो फ्लश आउट नहीं करते हो, तो मतलब एक बार then उन्होंने your face, you know, हाँ, just once सब your कुछ। body have, when you're not giving your body the steroids and it's gotten used to the steroids, सब लटक जाएगा, फेस लटक जाता है फेस, या हाँ। so you need to come down स्लोली slowly, yeah, ग्रेजुअली। yeah. अच्छा, तो वो आपकी फर्स्ट फिल्म थी, उसके बाद की जर्नी कैसे रही? उसके बाद लाइक ऑल एक्टर्स लर्निंग कर्व होता है, हम सब मतलब स्टार्ट ऑफ तो बहुत बहुत अच्छा माइंड करते हैं ब्लोइंग और करते हैं, फिर एक मतलब डिप आ जाता है। डिप आ जाता है, एंड आई थिंक समवेयर आई शुड हैव बीन स्ट्रांग इनफ टू से नो टू सम फिल्म्स जो मैंने नहीं कही उस वक्त, दे आई लर्न फ्रॉम दैट, आई डोंट रिग्रेट एनी डिसीजन, हर मतलब मिस्टेक्स तो मैं 100% करता, अगर मैं चाहे कितना भी केयरफुल क्यों ना होता, मिस्टेक्स तो आ ही जाती वो कहते हैं ना, गॉड भी नहीं बता सकता कि कौन सी फिल्म हिट कौन सी होगी। फिल्म हिट होगी, तो कौन सी, तो या तो 3-4 ऐसी घिसी पिटी मतलब ख़राब फिल्में की, लकली उनकी म्यूज़िक बहुत अच्छी थी उन फिल्मों की, तो विजिबिलिटी हाई हो गई और थोड़ी मतलब थोड़ा बच गया, मेरे गाने चल गए, बट आई थिंक टिल खाकी 2001 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद एक मतलब एक पैच था जो फेज था, आप हाँ कुछ खास हो नहीं रहा था लाइफ में, कंफ्यूज था मैं, एंड देन आई थिंक खाकी केम इन 2004। वो फेज आपने कैसे टैकल किया? मतलब आई जस्ट डिड माई वर्क, मैंने बस अपना काम किया एंड जस्ट टेक थिंग्स एज दे कम, मैं कभी आई डोंट गेट डिप्रेस्ड फॉर टू लॉन्ग, आई थिंक दैट्स फ्रॉम दैट, आई थिंक वी आर बोथ एनर्जेटिक, हैप्पी एंड गेट अप, गेट रेडी एंड गो, यू नो कुछ तो करें, एक मतलब रूटीन सेट करता हूँ मैं अपने आप के लिए, इवन इफ आई एम नॉट शूटिंग, वेदर इट्स अ बैड डे आल्सो, देयर हैज टू बी कुछ ऐसी चीज़ें हों। कैसे, मतलब क्या रूटीन? Face ओके, wash, आपने थोड़ा अपने एक्सरसाइज योगा। किया, फिर उसके बाद क्या? कुछ फ्रेंड्स के साथ आप चले जाएंगे, कुछ लंच वंच कर लेते हैं, एक बिंज डे ले लेते हैं, यू नो आई डोंट वेस्ट माय टाइम सिटिंग एट होम, मैं बाहर जाता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, आई एंजॉय माय डे, तो उस वक्त भी मैं ऐसा ही रहता था, एंड मुझे मतलब जब फिल्म फ्लॉप होती है तो आई हैव ग्रोन अप इन दिस प्रोफेशन, मैंने देखा है अप्स एंड डाउन्स, डैड के अप्स एंड डाउन्स देखे, मुझे बॉक्स ऑफिस नॉलेज है, बॉक्स ऑफिस का, फिल्मों का नॉलेज है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है टू सम डिग्री, तो 4 बजे तक पता चल जाता है कि ये क्या होने वाला है, ये हिल रही है, ये आदमी बचने वाला नहीं है, ये जो फिल्म है ये बचने वाला नहीं है, तो देन यू एक्सेप्ट इट, जब हो गया देन व्हाट कैन यू डू, यू फील बैड 1 घंटे 2 घंटे, then you you mourn and you move on, आगे क्या? अभी आगे क्या, या और सबकी फिल्में फ्लॉप होती हैं, सबके मतलब सबके साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लीन पीरियड्स होती हैं, यू हैव टू टेक, यू कांट टेक इट पर्सनली, यू हैव टू टेक इट एज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, या तो वो सोचकर आई थिंक लाइफ इजी हो जाती है। आपका एक बहुत अच्छा रोल था जिससे आप आज तक याद किए जाते हैं, वो तोतलाने वाला रोल जो आपने किया, वो कैसे आपके पास आया? गोलमाल में था, एंड कैसे आया, और आपने उसके लिए प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज बहुत मुश्किल था, एंड फ्रैंकली किसी ने सोचा नहीं था कि तुषार इतनी अच्छी तरह से उस रोल को कर पाएगा। इट वाज अ टोटल प्लेजेंट सरप्राइज। ओह दैट्स नाइस, आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट, बट वो आई थिंक वो भी इत्तेफाक था उस फिल्म का मेरे पास आना। क्या कूल है, हम एक फिल्म आई थी 2005 में जो बहुत चली थी मेरी, तो कॉमेडी में एक एंट्री हो गई थी मेरी, उस वजह से आई थिंक नीरज वोरा जो एक राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे मेरा नाम रेकमेंड किया टू अष्टविनायक एंड रोहित शेट्टी फॉर गोलमाल, जो एक फिल्म बना रहे थे वो अजय देवगन के साथ, और उसमें 3 लड़के थे उस टाइम पे, एंड उन्होंने कहा कि आप हाँ बोलेंगे तो हम ये एक रोल ऐड करेंगे। नीरज भाई ने नरेट किया मुझे, और ये बंदा गूंगा है, ये जो 4th कैरेक्टर है हम इसे गूंगा बनाएंगे। तो आई वाज वेरी वंडरिंग कि यार इतने अजय देयर, दीस पीपल, मैं करूंगा क्या, मतलब कॉमेडी फिल्म में नो डायलॉग्स, एंड आई जस्ट डन अ फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग्स, तो मतलब पूरी मतलब उसके बारे में मैं बात करने वाली हूं आपसे। सब डबल मीनिंग डायलॉग्स थे, और अभी एक फिल्म आ रही है जिसमें कोई डायलॉग्स ही नहीं, तो कैसे नोटिस होऊंगा मैं, ये वो। लेकिन मुझे कुछ एक क्लिक हुआ अंदर कि ये इस फिल्म में कुछ क्लास है यार, कुछ बात है, एंड इट्स एन अजय देवगन फिल्म, एंड अब अगर मतलब अच्छी फिल्में मिल रही हैं, मेक हे वाला सनशाइन, तो मैंने सोचा कि हाँ 4 लोग हों, गूंगा हो, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, पिक्चर चलती है, सबको फ़ायदा होता है, कर लो। सो देन आई जस्ट डिड इट। फिर द क्वेश्चन केम अबाउट कि कौन सिखाएगा मुझे साइन लैंग्वेज, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई हैड हर्ड एंड रेड अबाउट म्यूट पीपल कि वो साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। तो एक ट्रेनर अपॉइंट किया गया, शर्मन इज़ अ थिएटर एक्टर, शर्मन जोशी, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया जो थिएटर एक्टर है, विकास कदम नाम है उनका, और कहा कि अभी आप इनको
सिखाइए सिखाइए, कि क्योंकि कैसे उन्होंने उसी फिल्म गोलमाल की स्टोरी का उन्होंने ऑल द बेस्ट एक प्ले है, उसका मराठी वर्जन थिएटर में किया था। ओके तो विकास ने आई थिंक गूंगे का रोल किया था उसमें। तो विकास आए और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ साइन लैंग्वेज का नहीं है, आपको मतलब 2-3 हफ्ते वर्कशॉप करनी पड़ेगी एंड वी विल नॉट मेक इट साइन लैंग्वेज, क्योंकि तो अभी इकबाल आई है एक फिल्म जिसमें वो गूंगा कैरेक्टर था। साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करता है, हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे। हाँ। सो वी विल प्ले दोज रियल गूंगा जो रोड पे जो जिनकी मतलब दे कैन हियर बट दे कैन नॉट स्पीक, हाँ। तो उनको मालूम होता है कि साउंड्स क्या होती हैं, तो वो साउंड्स निकालने की कोशिश करते हैं। Okay. So they do those kind of they make those kind of sounds and थोड़ा वो साइन लैंग्वेज नहीं पर वो कलोकियल मतलब बनाने के लिए थोड़ा कुछ हैंड जेस्चर्स करते हैं ताकि घर के लिए ये या स्त्री के लिए ये और सुपर्ब के लिए ये, तो हम लोग वो नॉर्मल जेस्चर्स करेंगे, नॉट साइन लैंग्वेज, जो लोगों को समझ में आए। सो ही डिड अ मैराथन वर्कशॉप विद मी, जहाँ मतलब वो साउंड्स के लिए हमने होता है ऑलमोस्ट सिंगिंग की मतलब रियाज शुरू किया, हमने सिंगिंग की ट्रेनिंग शुरू की। और आई हैड नेवर डन दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग घर में, मतलब एक दरवाज़ा बंद करके मेक मी स्क्रीम एंड मेक मी क्राई एंड मेक मी गो ऑल काइंड्स ऑफ वियर्ड साउंड्स टू ओपन यू अप, यू नो। आई नो जो सिंगर्स के लिए साथ भी होता है, थिएटर एक्टर्स के साथ भी होता है। तो ही मेड मी डू दोज थिंग्स। फिर उन्होंने चैपलिन्स की फिल्में देखी हमने वहाँ पर, मतलब साइलेंट फिल्में देखी जहाँ हैंड जेस्चर्स के थ्रू मतलब यू नो कम्युनिकेट किया जाता है एंड फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, एंड देन तीनों को मिक्स करके साउंड, हैंड जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को मिक्स करके पूरी फिल्में हम लोग ट्रांसलेट करते थे। सो इट वाज अ टोटल माइंड बीप। और मज़ा आया, लेकिन फिर जाकर फिल्म शुरू हुई एंड इट वाज न्यू फॉर एवरीबडी ऑन सेट। दे वर लाइक दिस इज सरप्राइजिंग, दिस इज थोड़ा लाउड है लेकिन क्या पता ये चल अच्छा सके। लग रहा है। एंड देन पीपल लाइक्ड इट, थैंकफुली फॉर मी। आई स्टिल लुक एट माई सेल्फ एंड आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ, लेकिन आप कहती हैं कि बहुत माइलस्टोन काइंड ऑफ रोल है, तो आई बिलीव यू। टोटली मैं आपसे थोड़ी सी इस रोल की एक्टिंग ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन इस वक्त हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप कहीं मत जाइए। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और मैं हूं किरण जुनेजा। हम बात कर रहे हैं तुषार से। तो तुषार, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि लकी का जो रोल था गोलमाल में बहुत ही मेमोरेबल रोल है, आज तक हम उसको याद रखते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक उसका पैच हमें एनैक्ट करके दिखाइए। अच्छा, मैं कुछ बोलता हूँ, आप गेस करो मैं क्या बोलने वाला हूँ। ओके। हाँ। ए ओ ए आ। हम तो बहुत ही खराब है, मुझे तो नहीं। ओ हाँ। ए ओ ए आ। मैं यहाँ कितने बजे आई? नहीं, ये शो कितना देर चलेगा? ओह गॉड। अच्छा, ऐसे कुछ और रोल्स फ्यूचर में करने के इरादे हैं या आप डबल मीनिंग वाले 2-4-6 फिल्में कर रहे हैं? नहीं, कर रहा हूँ 2 फिल्में वैसे ही, लेकिन मैं आई थिंक इंडिया को चेंज करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर अमेरिका से वापस इंडिया, शायद मैं इंडिया को चेंज करने के लिए आया हूँ। नो, आई एम डूइंग 2 गुड फिल्म्स, मस्तीज़ादे एंड क्या कूल है हम 3। क्या कूल है हमको तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को लोगों ने पसंद तो किया ही, उसका थर्ड पार्ट आ रहा है। मस्तीज़ादे इज़ अ मिलाप ज़वेरी फिल्म फॉर PNC, जो मतलब इट विल बी द फर्स्ट in a series, hopefully it becomes a series, hopefully it does well. तो दोनों फिल्मों में वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट। मस्तीज़ादे में वीर दास एंड सनी लियोन इज विद मी, एंड क्या कूल है हम 3 में इज आफ्ताब एंड मंदना, दिस न्यू गर्ल। फिर मैं एक फिल्म कर रहा हूँ शिकागो जंक्शन, जो आई थिंक कॉमेडी से एक अलग जोन में है। इट्स अ पीरियड फिल्म, वेरी ग्रिटी, इट्स अबाउट द गैंग वॉर्स ऑफ यूपी इन द 70s। ओके, बट टेल मी, आर यू कंफर्टेबल जब आप ये डबल मीनिंग की फिल्म, जैसे आपने पहली जब फिल्म की डबल मीनिंग की, तो आप कंफर्टेबल थे इसके साथ? या आई वाज ऑलवेज वेरी कंफर्टेबल। हाँ, मतलब लोग चौंक जाते कभी, जैसे कि मैंने कहा कि आई वाज वेरी सीरियस चाइल्ड, बहुत सीरियस चाइल्ड था, कि आज ऐसी फिल्मों में मुझे देखकर लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैं वही बच्चा हूँ जो इतना पढ़ाकू, इतना सीरियस था। बट आई मीन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। व्हाट चेंज्ड यू? मतलब एक उस पर्सनालिटी से, एक सीरियस पर्सनालिटी से, शाय, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी से, दिस तुषार जो कि आज इतनी कंफर्टेबली, इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, फनी फिल्म्स कर रहा है, इज नॉट शाय स्टेज पे आने से या यू नो इवेंट करने। आई थिंक कैमरा प्रॉब्ली हेल्प्स यू, आपके अंदर के जो मतलब फीलिंग्स हैं आपके, जो आप प्रॉब्ली अपनी
पर्सनल लाइफ में शायर रहते हैं, हाँ। लाइक आई ऑलवेज टू माई पर्सनल लाइफ यू नो इज़ वेरी वेरी प्राइवेट। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कभी लोगों के सामने आई डोंट स्प्लैश ऑन न्यूज़पेपर्स एंड थ्रू कंट्रोवर्सीज के बिल्कुल जरिए। लिखा नहीं जाता आपके बारे तो में। ऑन स्क्रीन मुझे मौका मिलता है टू वो सब बी व्हाट आई निकालने का। कांट बी इन माय पर्सनल लाइफ, यू नो। तो मे बी दैट्स व्हाई आई लाइक दीज मूवीज। आई वाज जस्ट टेलिंग, किसी को मैं बोल रहा था कि कितनी क्लीन है मेरी इमेज वैसे तो, और मैं ऐसी फिल्में कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मतलब जिनकी इमेज काफ़ी बैड बॉय की है, लेकिन दे आर डूइंग सच क्लीन एंड फैमिली ओरिएंटेड Family फिल्म्स। oriented films. तो it's just something inside you that you know the camera gives you a chance कि आप उससे बाहर लेकर आओ और खुलकर मतलब लोगों के सामने उनको हंसाओ, उनको जो भी आपको मतलब मज़ा आता है जो करने में, उनको वो महसूस कराओ। आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ। हाँ, तो आप फॉलो करती हैं मुझे? नहीं। कभी कभी। अच्छा, आप ट्विटर पे हो? हाँ, मैं ट्विटर पे ओके, हूँ। ओके। तो आप अगर कोई क्रिटिसिज्म आपके बारे में आता है, कोई ऐसे कुछ लिखा जाता है, तो डू यू टेक इट टू हार्ट? आपको फील, यू नो, आर्टिस्ट के लिए बहुत एक You mean trolling, the trolls जो होते हैं? हाँ, और जो तारीफ मिलना जितना अच्छा लगता है, कोई आपको कहते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया था उस फिल्म में, तो आपका दिन बन जाता है। और कोई क्रिटिसिज्म कर देता है तो हम लोग सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, तो कहीं ना कहीं वो दिल को बात लग जाती है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? बिकॉज लोग तो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। वो सही बात है। आई मीन ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग्स आर सेंसिटिव, हम सबको मतलब अपने बारे में मतलब हम सब मतलब थोड़े मतलब कि सेंसिटिव होते हैं अपने आप को लेकर। हमारा हम सब के अंदर एक ईगो होता है जो टूट जाता है अगर कोई हमारे बारे में कुछ बुरा कहता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आप 4-5 साल रहेंगे या आप भी एक एक्टर हैं, तो अपने बारे में खुद की एक ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई आपको कुछ भी कह सकता है कि ये तुम्हारे बाल ऐसे हैं या तुम आज ऐसे लग रहे हो। अगर आपकी अपनी खुद की ओपिनियन नहीं है अपने बारे में, आप पागल हो जाओगे इधर। बिकॉज ये फील्ड ही ऐसा है जहाँ आप अपने आप को मतलब लोगों के सामने मार्केट कर रहे हो, करते हैं और अपने आप को ओपन छोड़ते हैं फॉर द वल्चर्स टू कम एंड क्रिटिसाइज। तो वो अगर मतलब आप गुड, उसको ले लेंगे, सीरियसली ले लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ एब्सोल्युटली सकते जो फिर life में। कंस्ट्रक्टिव होगी उसे सीरियसली लेना चाहिए। जो मतलब लोग जलेंगे आपसे, आप पब्लिक आय में हैं, आप फेमस हैं, लोग आपके फैंस हैं, आपको मतलब प्यार देते हैं, आपके ऑटोग्राफ्स लेते हैं, आपके पीछे एयरपोर्ट्स में जाकर मतलब आप पीछे भागते हैं आपके। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाखुश हैं इससे भी, तो वो कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलेंगे आपकी मतलब कि जो 100 में से 2-4 बुरी चीज़ें उनको हाप करेंगे, उन पर मतलब ज़्यादा जोर लगाएंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप अपने आप को मायोपिकली देखें। तो उन चीज़ों से यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आप अपने आप को मतलब यू कैन कॉल योरसेल्फ डायरेक्टर हो तो अपने आप को रमेश सिप्पी नहीं समझे और एक्टर हो तो अमिताभ बच्चन नहीं समझे, बट रियलिस्टिक होते हुए यू कैन जस्ट टेक एनी क्रिटिसिज्म सीरियसली एंड यू कैन टेक एनी प्रेज सीरियसली। एक नॉर्मल ओपिनियन होना चाहिए अपने बारे में, बैलेंस्ड होना, एक मतलब बैलेंस होना चाहिए, yeah. होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कैसा लगता है एकता को देख के? मतलब यू नो, यू हैव ग्रोन अप विद हर एंड उस लड़की का जो स्ट्रगल एंड द वे शी हैज़ गॉन एंड व्हाट शी हैज़ मेड आउट ऑफ हर सेल्फ। आपकी मॉम भी, आई मीन साथ दोनों ने किया है। इट इज़ अमेजिंग, दो स्ट्रॉन्ग विमेन आपके घर में आपने देखी हैं। आपकी औरतों के बारे में क्या ओपिनियन है? आप सबने प्रूव किया है कि there's no difference in the strength of a woman and a man, and a woman can be more successful than a man also. और बस यही मुझे नज़र आता है कि मॉम एंड एकता ने भी यही प्रूव किया है। बट one thing is there कि I don't think they would be able to do without each other. Mom can't function without Ekta's creativity and Ekta can't function. One is not good without the other. Absolutely. उनका जो मिश्रण है उससे ही एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस बना Absolutely, है। and behind every successful man there's a woman. I think behind every successful woman there's a man There's a too. man. जो अगर डैड की मतलब Support गुडविल नहीं नहीं होती, होती, goodwill नहीं होती। उनकी जो मतलब एज एन एक्टर जो उन्होंने कमाया, Yeah. अगर वो मतलब एक पुश नहीं मिलता मॉम और एकता को बिगनिंग में, तो आई थिंक दे वुड हैव नॉट रीच टुडे। तो सब एक मतलब मिक्स ही हो जाता है, यू कैन से। ये बताइए कि आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स इन इंडिया टुडे। तो शादी के बारे में क्या ख्याल है? कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता दीजिए। कोई बात नहीं, पेपर में नहीं आता, लेकिन हम तो सुन सकते जब हैं ऐसा ना। कुछ सीरियस होगा जो मतलब जहाँ मतलब शादी और बच्चे की बात होगी, तो 100% में आपको सबसे पहले मतलब आपको सबसे पहले पता चल जाएगा हमारे कॉमन फ्रेंड्स के common जरिए। friends के जरिए। सबसे पहले मालूम तो हो जाएगा और आप अपने शो पर भी बोल सकेंगी। लेकिन जब तक कुछ सीरियस नहीं हो, सिर्फ डेटिंग के लेवल पे हो या कुछ ऐसा हो। पर क्या ऐसा क्या चाहेंगे आप? मतलब ऐसा क्यों है कि इतने साल मोस्ट एलिजिबल लड़कियां
ऑल द टाइम आपको अप्रोच करती होंगी, आई एम श्योर ऑफ दैट। इतनी चॉइस है आपके पास, लेकिन अभी तक आपको एक ऐसी लड़की नहीं मिल पाई जिसके कि आप सोचे कि ये मैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ गुजार सकता हूँ। नहीं ऐसी मतलब बहुत मतलब सामने तो आई हैं, लेकिन वो द राइट पर्सन जो आप कहें उनको, हाँ। बट कभी कभी इट डजंट रियली, जो बहुत सही भी हो वो शायद आपको दिल को ना छू ले, हाँ। यू नो, नॉट फॉर टू लॉन्ग। हाँ। तो लाइफ बितानी हो तो आई थिंक एक क्या लाइफ चाहेंगे पार्टनर आप? की क्या जो, चाहेंगे आप? मतलब व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू? आई वोंट बी एबल टू से कि हाँ ये सब गुण होने चाहिए या ये सब नहीं होना चाहिए। 100 तो हो ही नहीं सकता, Yeah. बट मतलब कुछ चीजें होती है जो इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती एक फ्रेंड थी मेरी स्कूल में एंड शी वाज आई थिंक एट दैट टाइम 8th 9th स्टैंडर्ड में, तो शी वाज द परफेक्ट गर्ल फॉर मी। शी वाज द best looking girl in school and the most intelligent girl in school, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी एंड ऑफ कोर्स टुडे कैलिफोर्निया में रहती हैं, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, बट एंड हर नेम इज आल्सो एकता। ओके। So I would say somebody, I think if I would think of somebody who's the best combination of beauty and brains, then it would be her. हाँ। You know, so So आपको बेसिकली सिर्फ ब्रेन्स नहीं चलेगा, और ब्यूटी इज आल्सो yes, the इम्पोर्टेंट। personality, पर्सनालिटी। the kind of मतलब जो एक इमोशनल डेप्थ होना चाहिए उनके अंदर, जो हम आप सब में के अंदर होता है, that's why you have lasted these marriages so long, I think वैसी ही कुछ क्वालिटी होनी चाहिए that keeps you, पर आजकल मैरिजेस चलती नहीं है। that's true, so then you have to find एक ऐसी लाइफ पार्टनर मिलनी चाहिए जो जिसके लिए आप मतलब सैक्रिफाइस करना चाहो, जिसके लिए मतलब आप अप्स एंड डाउन्स को झेलना चाहो और रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहो। इट शुड नॉट बी लाइक द मैरिजेस ऑफ टुडे। तो वो शायद होगा एक मतलब वो बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल है शायद, इसलिए मेरे साथ हो नहीं रहा है अभी तक। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड्स एज इन पर से फ्रेंड्स जैसे करीना हैं, आपकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स हैं, हाउ कम मतलब आप उनके साथ ऐसे एक रिलेशनशिप कैसे बनाए रखते हैं? वी वर्क टुगेदर 4 फिल्मों में करीना के साथ काम किया है, ईशा के साथ 2 फिल्में की हैं, आई मेरी फ्रेंड सेलिना ऑल्सो अभी नाउ दुबई में रहती है, उनके साथ 2 फिल्में की हैं मैंने। देन जैसे कि मेल फ्रेंड्स है वैसे गर्ल फ्रेंड्स भी, आई थिंक इतना मतलब ओपननेस आ गई है हमारे अंदर, जो मतलब अमेरिका में 5 साल अकेले रहा, मतलब इतने सारे फ्रेंड्स बनाए वहाँ पर अलग अलग लोगों से, तो वो ऐसा मतलब एक प्रॉब्लम नहीं होता है कि हाँ एक अट्रैक्टिव वुमन है एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस टू एंड शी इज़ माई फ्रेंड एंड हाउ कैन आई मीन बिल्ड दैट, कुछ ऑकवर्डनेस तो नहीं होगी कि मतलब क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स रह पाएंगे, विल आई बिगिन टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। लेकिन आई थिंक वो एक लाइन ड्रॉ करना, मतलब एक एज के बाद एक मैच्योरिटी आ जाती है कि हाँ दिस इज फ्रेंडशिप, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ हॉट, बट ये फ्रेंडशिप है, हाँ, और इसमें एक लाइन है और उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। मन भी नहीं करता क्योंकि आप उन्हें उसे एक वैल्यू करते हैं, उसे एज अ समटाइम्स एज अ गाय फ्रेंड देखते हैं, यू नो, हाँ। दैट इन दैट सेंस। तो यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और प्लीज आप जाइए मत, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तुषार से। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं तुषार से। किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? सब तरीके की फिल्में, मैं सारी हिंदी, इंग्लिश, फॉरेन फिल्में भी देखता हूँ कभी कभी। PVR झूम, जहाँ मतलब मेरा घर बहुत पास में है उसके, तो हम लोग फ्रेंड्स के साथ या कभी कभी अकेले भी जाता हूँ मैं फिल्में देखने, अगर टाइमिंग मैच नहीं हो किसी फ्रेंड के साथ। अमेरिकन, दैट्स वेरी अमेरिकन। या अमेरिका में ये बहुत कॉमन है, लोग टिकट लेते हैं और जाके बैठ जाते हैं। किसी का वेट करने के बजाय अगर आप जस्ट वे और चप्पल पहनो, मतलब कैप पहन के मूवी थिएटर चले जाओ, 3 घंटे आसानी से गुजर जाएंगे। और अभी तो यूज्ड टू हो गया मैं अकेले जाने के लिए, तो मैं किसी के साथ जाकर उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता थिएटर के अंदर। यू नो, कभी कभी वो तंग करते हैं ना लोग कि ये क्या हुआ, ये लेके आओ पॉपकॉर्न चाहिए, ये ऊपर खड़े होना बैठना, अकेले जाओ बेटर है। तो ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स यार, अभी हर हफ्ते फिल्में देखता हूँ मैं। यू जस्ट सी इट एज प्योर फन? नहीं, मैं एज एन ऑडियंस फिल्में देखता हूँ, और कभी कभी ऐसा आई मीन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है किसी कैरेक्टर में, किसी परफॉर्मेंस में जो इंस्पायर करती हैं आपको। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मुझे ये फिल्म रीमेक करनी चाहिए या फिर ऐसी स्क्रिप्ट मतलब उस नजरिए से आप नहीं जाते, आप जाते हैं प्योर एज एन ऑडियंस कि मुझे ये पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखनी है, एंजॉय करनी है, कुछ लेना है इस फिल्म से, कुछ मतलब कुछ इम्बाइब करना है, समथिंग, यू नो, कुछ एक या तो कॉस्ट्यूम्स या फिर परफॉर्मेंस हो या फिर स्टोरी में कुछ ऐसा हो जो आपको कुछ सिखाए। यू नो, वी लिव फॉर फिल्म्स, वी ईट फिल्म्स, वी ब्रीथ फिल्म्स, हम सब फिल्मी लोग हैं, तो हम मतलब फिल्में देखकर वही सब सोचेंगे। तो आपको लगता है कि एजुकेशन बिसाइड्स जस्ट जो किताबी हम पढ़ते हैं, उसके अलावा आपका एक पर्सपेक्टिव, आपका
जिंदगी को देखने के नजरिए को भी बदल देता है। एब्सोल्युटली, मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जो उन्होंने पूछा कि क्या तूने टाइम वेस्ट किया वहाँ पर अगर फिल्में ही ज्वाइन करनी थी, पर वो क्यों समझते हैं कि जो आपने बुक्स में पढ़ा है वही आप यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकेले रहना इन यूनिवर्सिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट, जब आपके मतलब पेपर्स ड्यू शायद हो, खाना बनाना कभी कभार, खाना बनाना कभी कभार, एंड कभी कभी जो मतलब बिजनेस एजुकेशन मिलती है आपको वो आपके बिजनेस में काम आएगी, आपके प्रोफेशन में, मार्केटिंग में काम आएगी। अगर आप मतलब अपने अकाउंट्स देख रहे हो देन एक माइंडसेट होना चाहिए टू गो इनटू योर अकाउंट्स, टू जज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। टाइम मैनेजमेंट इज व्हाट कम्स फ्रॉम एजुकेशन, जो एक्टर को ज़रूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट, जब आपके मतलब आपने वीकेंड शायद ऑफ ले लिया है और आपके थ्री केसेस ड्यू हो मंडे या ट्यूसडे, तो उस क्राइसिस में आप क्या करेंगे? जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत बार ऐसी क्राइसिस आती है हमारे साथ, जो आप लगते हैं अरे यार ये सब करना है आज कल मैं कैसे करूँगा मैं। तो दैट स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ आती है फ्रॉम एजुकेशन, एंड दैट बहुत सारे लोग मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं, बुरी फिल्में कर लेते हैं, उनको पता नहीं, सिक्योरिटी नहीं है उनके अंदर, बिकॉज दे नॉट एजुकेटेड, तो उन्हें लगता है क्या करेंगे अगर ये नहीं हुआ तो यार क्या करेंगे, डर लग जाता है उन्हें बहुत जल्दी, उन्हें मतलब एक फाउंडेशन नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वो, तो देन दे रूइन देयर करियर्स आल्सो। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इट्स नॉट जस्ट कि आप जाके शॉट दें और वापस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब शॉट्स नहीं हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तब बनती हैं। या वेरी ट्रू। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? एवरी डे, या ऑफ कोर्स, एवरी डे, या, एंड आई रीड मोस्ट ऑफ द न्यूज़, नॉट जस्ट फिल्मी न्यूज़, जो बचपन में हम सब फिल्मी न्यूज़ ही पढ़ते थे, मैगजीन्स ही पढ़ते थे। पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ते हैं, क्या सिर्फ हो रहा है? पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ता हूँ, हाँ। ओह रियली? तो आपको क्या लगता है हमारा देश अगले 4-5 साल में कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? आई थिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है हमारा देश, बहुत ही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जो है वैसा हमारा देश हो रहा है, एंड आई थिंक इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉर्पोरेटाइज्ड। बहुत मतलब मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब लोअर क्लासेस के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बिजनेस क्लास के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ग्लोबली हमारा देश आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है, बिकम अ ब्रांड, इंडिया इज अ ब्रांड, योगा हैज बिकम एन इंडियन ब्रांड नाउ, जो हमारा है वो हमारे पास आ गया है वापस। तो इंडिया को मतलब एक ग्लोबल मैप पर खड़ा करना जो चाहिए था हमें बहुत पहले, वो अब हो रहा है हमारे साथ। तो आई थिंक वो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर पावर एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। आई थिंक इंडिया जो है एक सुपर पावर बन जाएगी, बिकॉज क्लीन भी हो रहा है हमारा देश, व्हाई नॉट, यू नो, इट्स गेटिंग क्लीनर, एंड आई थिंक अभी लोग इम्पेशेंट होंगे, दे डोंट realize कि systems are being put into place, laws are being passed, policies are being passed, time लगेगा, तो सब चीज़ों को मतलब ओवरनाइट तो नहीं होगा, एक मैजिकल वॉन्ड नहीं है कि हमने ऐसे घुमाया और सब हो गया, एब्सोल्युटली, उसको टाइम लगेगा। अच्छा ये बताइए कि फैमिली आपकी बहुत रिलीजियस है, एकता मंदिर जाती है, प्रेयर करती है, वो कुछ भी स्टार्ट नहीं करेगी पूजा के बगैर, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती है, कोई मूव नहीं होता आपके घर में विदाउट कंसल्टेशन, एंड आप भी क्या इस सब में बिलीव करते हैं? क्योंकि आपके नाम में भी एक एक्स्ट्रा एस है। तो आई हैव नो नॉलेज, लेकिन आई एम रिलीजियस, मैं मंदिर जाता हूँ ऑफ कोर्स, बट आई एम नॉट एज रिलीजियस एज माय फैमिली। अब ज़्यादा रिलीजियस हो गया हूँ क्योंकि इतने मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई हमारी इंडस्ट्री में, तो रिलीजन इज़ द ओनली सिक्योरिटी, बट कंपेयर टू मेरी फैमिली में इतना रिलीजियस नहीं हूँ। मैंने अपना नाम चेंज इसलिए किया क्योंकि मॉम ने कहा था कि शी बिलीव्स इन न्यूमरोलॉजी, जो उनको रिकमेंडेशन मिली कि डबल एस होना चाहिए और कपूर नहीं होना चाहिए, तो आई हर्ड हर एंड आई डिड इट। अब क्योंकि चेंज हो गया है तो आई लाइक एवरीबडी टू फॉलो इट एज जस्ट तुषार विद अ डबल एस एंड नो कपूर। अभी भी मीडिया लिखती है तुषार कपूर, मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं, मतलब इन द सेंस कि मैंने अपने लिए नहीं किया, मॉम के लिए किया, लेकिन अब चेंज हो गया तो चेंज कर दो भाई। डैड ने इतनी सारी अच्छी फिल्में की, सक्सेसफुल फिल्म की, बिग स्टार, तो ग्रोइंग अप इयर्स में आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म थी आपके डैड की? कारवां होगी, वारिस होगी, देन परिचय, और खुद गर्ज, 4 ऐसी आई थिंक अच्छी फिल्म थी। कारवां मुझे लगता है बचपन में बहुत पसंद आई थी। अच्छा, एक्टिंग के अलावा कोई और शौक है, राइटिंग का या कोई ऐसी? आई डू योगा, आई लाइक प्लेइंग स्क्वॉश, वर्कआउट्स का बहुत शौक है। मतलब क्या आप ऐसे बैठे होते हैं यार क्या करूं, बोर हो, चलो वर्कआउट कर लेते, ऐसे करते हैं क्या? नहीं, एक रन कर लूंगा कभी कभी, गो फॉर अ रन और समथिंग लाइक दैट। आई लव गोइंग फॉर स्पा, मसाज, टेक अ मसाज वंस इन अ फोर्टनाइट। आई लव दीज। आपके कपड़े कौन डिजाइन करता है? दिस ऑल आई डू माई सेल्फ, लेकिन वो मेरे अलावा अगर कोई मेरी फिल्में करती हैं तो शबीना खान। बट आपको है एक नैक है, मतलब कपड़े आप खुद यू कैन चूज योर ओन क्लोथ्स। आ गया है थोड़ा, पहले बहुत मतलब बहुत ख़राब था मेरा ड्रेसिंग स्टाइल, पर्सनल लाइफ में तो बहुत ख़राब था। अब
मतलब ट्रैवल कर करके अभी देखता हूँ मैं, अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बहुत सोचना पड़ता है, बट अभी सेफ हो गया हूँ मैं, आई कैन से। चलिए बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा अपनी रैपिड फायर पे। ओके। सो बालाजी टेलीफिल्म्स के इन शोज़ में से आपका फेवरेट शो कौन सा था? क्योंकि सास भी कभी बहू, कुसुम, कहानी घर घर की। आई वुड से क्योंकि सास भी कभी बहू थी। Yes, it was my favorite also. अगर आपको अपने डैड की फिल्म के रीमेक में काम करना पड़े तो आप कौन सी फिल्म पसंद करेंगे? गीत गाया पत्थरों ने, परिचय, हमजोली? गीत गाया पत्थरों ने। It was most artistic from the three. It was very nice film. अगर एक दिन के लिए आपको एक सुपर पावर दी जाए तो वो कौन सी सुपर पावर आप पसंद करेंगे? आप गायब हो जाना पसंद करेंगे? गायब हो जाना। क्या 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 नहीं कर सकता है आदमी गायब होके? तो आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या anyway, मैं बता देती हूँ कि उड़ना एंड भविष्य देख पाना। Oh my God, it's tough. भविष्य देख पाना। भविष्य देख पाना? So you change your mind. Yes. Okay. इनमें से आपकी फेवरेट फिल्म? गोलमाल, शोर इन द सिटी, क्या कूल है हम? I would say क्या कूल है हम। अगर आप को एक सुपर हीरो प्ले करना हो तो आप कौन सा हीरो प्ले करना पसंद करेंगे? बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन? सुपरमैन, माय चाइल्डहुड हीरो सुपरमैन। ओके। बैटमैन और स्पाइडरमैन उस जमाने में थे नहीं। इनमें से आपका फेवरेट को स्टार? करीना कपूर, राधिका आप्टे एंड विद्या बालन? करीना कपूर ऑफ कोर्स, अनडाउटेडली। अगर आपको इनमें से एक चीज़ गिव अप करनी हो तो आप क्या गिव अप करेंगे? डाइट फूड, फिल्म्स या जिम? डाइट फूड। फिल्म्स एंड जिम आई कांट गिव अप। You can't give up. Okay. आपका फेवरेट न्यूज़पेपर? हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस या डीएनए? टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। Okay. That's it. Yeah, I'm आप clear. बहुत Am I खरे not उतरे, clear? बहुत फास्ट, फटफट आपने जवाब दे दिया। Can't you see I'm very clear? Yes, you are. That's why I'm not married yet. तो अब तुषार, अब शो ख़त्म होने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले आपको हमारे लिए एक ऑटोग्राफ साइन करना पड़ेगा और हमारे शो के बारे में कुछ 2 लाइनें लिखनी Of course. No, I'll come. I'll come here and do it. या आपकी एक फोटोग्राफ ही डाल दी Oh, from today only? That's what they So fast? तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम I like my audience to see this. आसमां से बुलंदी तक कोशिश से कामयाबी। Thank you My तुषार. pleasure. It was My pleasure. great talking to you. Same here. और हम अपनी गप्पें अभी जारी रखेंगे Of course. शो के बाहर। हाँ, yeah. से कामयाबी तक। नमस्कार, मैं हूँ दिया मिर्ज़ा। आपने अब तक मुझे सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। अनुपम जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आई एम अनुपम खेर, तो मैंने कहा सर आपको तो मैं जानती हूँ। लेकिन क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कोशिश से कामयाबी तक मैं कैसे पहुँची? बड़े गुस्से में आकर मैंने कहा एक दिन मैं अपने खुद के पैसे कमाऊँगी, 18 साल की होंगी, मेरी खुद की गाड़ी होगी, और जब मैं 21 साल की होंगी अपने खुद का घर होगा। देखिए डीडी नेशनल के इस खास प्रोग्राम में कोशिश से कामयाबी तक मेरे ज़िंदगी के कुछ खास पहलू।